नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमने इतना सा ही तो झूठ बोला है या ये छोटी सी तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका कई बार नेगेटिव, चाहे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, चाहे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, चाहे उसका हमें ज़िंदगी में आगे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन फ़र्क हमारे हर कर्म का हमारी ज़िंदगी में अवश्य पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बार जो आदि शंकराचार्य जी हैं, आचार्य शंकराचार्य जी, वो भिक्षा के निमित्त एक गांव में गए और बहुत ही गरीब जो ब्राह्मण था उसके यहाँ भिक्षा के लिए गए। तो उसकी जो पत्नी थी वो तो बड़ी, जब भिक्षा के लिए किसी संत ने भार आवाज लगाई तो उन्होंने तो उनका आम ही काम आदमी सोच के कि भाई आम वो जो भी है संत हैं वो भिक्षा लेने आए हैं तो उन्हें मैं क्या दूं। तो उसके घर में एक, क्योंकि अगर उसे पता होता कि ये शंकराचार्य जी हैं तो शायद वो क्या ना कर जाती उनके लिए बिना, जबकि उसके घर में कुछ नहीं था। लेकिन एक आम संत की तरह होने के बाद भी उसने अपने घर से एक, सिर्फ एक आंवला पड़ा था सूखा हुआ, और वो उसको लेके उनके पास गई बड़े संकोच से शंकराचार्य जी के पास, और उन्हें बोली कि भाई संत महादेव, मेरे घर में इस वक्त कुछ नहीं है और हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन चूंकि वही है कि जो अपने दरवाजे से किसी को वापस लौटाना भी हम ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं होता, इसलिए अब सिर्फ एक घर में ये आंवले का सूखा वो मिला है मुझे फल, और इसी को आप ग्रहण करें। तो जो शंकराचार्य जी थे उनको उसकी दया, उस पे हालत पे बहुत ज़्यादा दया आई, और उन्होंने उसी वक्त देवी लक्ष्मी की आराधना करी, और उन्होंने उनके लिए जो एक, जो उस पर प्रस्फुटित होते रहते हैं ना स्वयं ही, एक जो धारा प्रवाह, उनके लिए जो उनको प्रभावित करने के लिए, देवी लक्ष्मी को बुलाने के लिए, जो उन्होंने आह्वान करने के लिए जो वचन उस वक्त बोले, जो स्रोत की रचना करी, जो स्रोत उन्होंने बोला, उससे देवी इतनी प्रसन्न हुई कि वो साक्षात अपने भव्य रूप में उनके सामने उपस्थित हुई, और उन्होंने पूछा कि भाई आपने मुझे क्यों याद किया। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण बहुत गरीब है और मुझसे इसकी गरीबी नहीं देखी जाती, तो आप इसकी गरीबी दूर कीजिए। तो उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी ने की, लेकिन इसकी जो प्रारब्ध है, इसके कर्मों में गरीबती है और इसके में बिल्कुल धन की नहीं है। इसके जो पूर्व जन्म के कर्म थे उसकी वजह से इसकी जो सारी जिंदगी है वो गरीबी में ही निकलने वाली है और इसको धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा क्या कुछ इसने एक भी कर्म ऐसा नहीं किया कि जिससे इसको धन की प्राप्ति हो सके। तो देवी माँ ने कहा कि नहीं, इसके पास कोई एक ऐसा कर्म संचित नहीं है जिससे इसको इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। तो शंकराचार्य ने कहा कि चलो नहीं था, लेकिन अब जो इसने कुछ ना होते हुए भी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया और एक ये आंवले का फल इसने मुझे लाके मेरी झोली में डाला, उससे इसे जो वो पुण्य प्राप्त हुआ है, उसी पुण्य की बदौलत आप इसे कुछ तो धन वर्षा कीजिए, और जो अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी प्रसन्नता के लिए इसको ब्राह्मण को कुछ दीजिए। तो देवी उनकी उस विनीत भाव से, उनकी उस विनती से प्रसन्न हुई और उन्होंने उस ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी, जिससे उसकी गरीबी सदैव के लिए चली गई। और वो ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, और उनको भी यही हुआ कि अच्छे कर्म करें इस जन्म में कम से कम, ताकि अगले जन्म में इतनी गरीबी ना करनी पड़े। तो उसके जरा से कर्म से, जरा से उसको, सिर्फ उसकी इतनी बुद्धि से कि द्वार पे अगर कोई आया है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। भले ही घर में कुछ था, सूखा हुआ फल था, लेकिन उसकी झोली में कुछ डालना है। ये नहीं कहना है कि बाबा हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी जो इतनी मन की जो श्रद्धा थी, भाव था, उसी भाव ने उसे बिल्कुल उस गरीबी से निजात दिला दी। और जो उन्होंने उस स्रोत की उस टाइम रचना की थी उसे कनकधारा स्रोत कहते हैं, और जो व्यापारी गण हैं वो उसकी पूजा करते हैं, उस स्रोत का गान करते हैं, तो उनके व्यापार में वृद्धि होती है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो उस जो हमेशा एक वो लीक का पत्थर हो गया, एक उनकी जो उन्होंने उस टाइम अपना एक गाया था देवी को प्रसन्न करने के लिए, वो आज भी लोगों को उनकी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहयोग करता है। और कुछ लोग उसको, जो भी पूजा पाठ करता है, जो पूजा में देवी लक्ष्मी की स्तुति करता है, उसको उसका फल अवश्य मिलता है। तो आज चूंकि शरद पूर्णमासी का दिन है और आज देवी लक्ष्मी का भी दिन है, उनकी स्तुति करने से, उनकी पूजा करने से, तुलसी की पूजा करने से आज घर में धन धान्य, सुख समृद्धि सबकी वृद्धि होती है। तो वही है कि अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी उसमें रहते हैं, निमित्त में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फल आपका खराब जाता है। अगर आपने याद किया है भगवान को, भगवान के निमित्त जरा सा भी कर्म भी किया है, तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो बी पॉजिटिव। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना